कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ जनाब मुकद्दस को शॉपिंग करवाने के लिए और उमैर साहब ने मुझे भी सूट लेकर देना था, तो मैंने कहा इससे पहले कि सारी वैरायटी निकल जाए तो मुकद्दस का भी साथ में सूट मैं उसको लेकर दूंगी, लेकिन उमैर मुझे ड्रेस लेकर देगा ईद का। तो जल्दी से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देर हो जानी है, मैंने वापस आकर तारीखें बनानी। और मुकद्दस का घर जो है वो मेरे घर से हार्डली 10 मिनट्स के रास्ते पे है। आप लोग अभी भी कमेंट्स करते हैं कि आप ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। मुकद्दस मेरी भांजी है। चलिए जी, मुकद्दस को हमने पिक कर लिया। क्या हाल है मुकद्दस? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? किधर जा रही हो? हम ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं। ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और किधर जाना है, क्या है प्लान? सफायर चलते हैं। पहले सफायर चलो जी, वहाँ जाके मिलते हैं। और जो ईद करीब आ रही है, इसी तरह गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है और मेरा भी दिल था कि बस एंड के ऊपर ना शॉपिंग करें ना। और उस दिन मैं ड्रेसेस भी देख कर आई हुई थी तो मुझे अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से ना जाके मुकद्दस को भी लेके देती हूँ और अपने लिए भी ना एक और ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि आप ये ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना एक और ले लेती हूँ ड्रेस। तो पहले हम सफायर पहुंचे, हार्डली 10 मिनट्स पे ही थे। 10 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से, तो मैं पहुंच गई थी। और आप लोग ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हो कि आप मुकद्दस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुकद्दस की मामा जो है मेरी सिस्टर और मैं, क्योंकि हम बहुत साल इकट्ठे रहे हैं। तो मुकद्दस छोटी थी और आपको पता मेरे पास बेटी भी नहीं है, तो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह है। माशाल्लाह बाकी भी सब बेटियाँ हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, आज ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की। आज मैं मुकद्दस को जो चीज़ कह रही थी ना, मुकद्दस ये ड्रेस कैसा है, अच्छा है, कहती थी हाँ अच्छा है। मैं कहती थी अच्छा इसमें ये है, कहती थी हाँ इसमें ये है। एक दो ड्रेसेस इसने मुझे दिखाए थे कि खाला ये भी देख ले। मतलब एक बच्चियों की होती है ना कि नहीं मैंने ये लेना है, मैंने ये कलर चूज़ किया हुआ है। पहले ये करती थी, आज मैंने ये इसमें चीज़ चेंज देखी कि मैं जो कहती थी अच्छा मुझे ये भी सही लगा, लेकिन इसकी थोड़ी नेक डीप थी, नेट का था, थोड़ी शेप नहीं अच्छी लगी। तो जो मैं कहती थी हाँ जी खाला बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं खाला ये भी देख लें, ये भी आपको अच्छा लगा है, ठीक है। लेकिन फिर हमें यहाँ से कोई चीज़ पसंद नहीं थी आई। ड्रेसेस तो बहुत अच्छे थे नो डाउट, बट जो हमें चीज़ चाहिए थी जिसमें किसी का कलर अच्छा लगता था तो फैब्रिक अच्छा नहीं था, डिज़ाइन नहीं पसंद आया। बस वो मतलब ना, यहाँ फिर मैं ये कहती हूँ कि मेरे ज़हन में वो मारिया भी का था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी तो बड़ी अच्छी वहाँ पे वैरायटी थी। आउटफिटर्स आए यहाँ पे, मुकद्दस ने शूज़ वगैरह देखे। मैंने तो इसको ये कहा जो तुम्हें चीज़ चाहिए जो तुम बाद में यूज़ करो वो फिर चीज़ लेना, या ईद पे तुम्हारी चल जाए उस तरह की। तो मैंने तो इसे कहा था बैग शूज़ जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना तुम ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो बहरहाल बस यहाँ से देखा किया, एक दो चीज़ें देखी, इंशाल्लाह फिर बाद में आके ले लेंगे, क्योंकि आज प्लान में नहीं था और घर भी जाना था। और ये था कि इफ्तारी जाके मुझे बनानी है, और मुझे पता था कि आज मेरा घर भी जाके अच्छा खासा काम है ज़्यादा। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपको कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई। मैं आपको सच में बताऊं, वाकई मुझे कभी नहीं हुई। और इसमें बेटा और बेटी की बात नहीं है, इसमें सिर्फ यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया ना, वो साल में बहुत खुश रहती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि औलाद जो है वो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है उसकी तालीम व तरबियत करना। तो जो अल्लाह ने बच्चे दिए ना, बस उनकी हम तालीम व तरबियत अच्छी करके उनको किसी मकाम पे पहुंचा लेना तो वही बहुत है, चाहे उसमें बेटा हो चाहे उसमें बेटी हो। और मुकद्दस क्योंकि होती है तो मुझे शायद वाकई इतना नहीं महसूस होता। अब जनाब मारिया पी पे आके तो मेरे वो थोड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन में पिछली दफ़ा देख कर गई थी ना वो सारे ख़त्म हुए हुए थे। तो माशाल्लाह बेसिक जो कलर्स थे सिर्फ वो थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे मुझे। मुकद्दस को फिर मैंने कुछ दिखाए, ऑप्शन उसको दी, और यहाँ पे भी वही रोला जो मैं ड्रेस कहती थी, कहती कि खाला ये भी अच्छा ये भी अच्छा। बहरहाल कलर इसने खुद सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे 2 थे, उसमें पहले एक ट्राउज़र शर्ट में भी था, उस पर चिकनकारी का था मारियाबी का, और ये मैक्सी में था। फिर मैंने इसको काम मुकद्दस मेरा भी थोड़ा मैक्सी स्टाइल में है तो तुम ना फिर ये वाला करो, मुझे ये अच्छा लग रहा। फिर बहरहाल इसको खुद भी ये अच्छा लगा था, तो फिर हमने ये कर लिया। अब मैंने जनाब अपना ड्रेस फिर काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। मुझे उस दिन अफसोस हो रहा था, कितने ज़्यादा डिज़ाइन थे और सारे ख़त्म हो गए। और बस अल्लाह का शुक्र है वैसे मेन जो होता है ना वो ड्रेस का हो जाए तो काम लगता है जिस तरह ख़त्म हो गया। और इसके बाद बारी आती है जनाब बैग्स और शूज़ की, और साथ का मतलब पर्स कोई हो जाए, कोई क्लच को जो ड्रेस के साथ अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे है तो मुकद्दस को वैसे ना वो मतलब उसे बहुत ज़्यादा बैग्स अच्छे लग रहे थे और उसे अच्छे भी बहुत लगते हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमने कहा ऐसे चलते हैं, घर चलते हैं और चल के इफ्तारी वगैरह बनाते हैं। और घर में भी हैं काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई, तुम देख लो तुमने क्या लेना है, और फिर हम आ जाते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है टाइम पे हम लोग घर पहुँच के। शुक्र है वैसे एक जो है मुकद्दस को बड़े मुश्किल से नहीं ड्रेस तो हमें अच्छा लग गया था, लेकिन बैग और शूज़ का जो है वो थोड़ा रह गया। अभी हम घर से थोड़ा सा सामान जमा करेंगे और आज मुकद्दस की जो ईदी है वो पूरी करेंगे। पर पहले मैं जल्दी से ना इफ्तारी देख लूँ।
اور یہ آپ نے ٹائم دیکھا میں 5 o'clock گھر میں انٹر ہوئی تھی اور یہ میں جو گئی تھی مقدس کو شاپنگ کرانے کے لیے اور ساتھ میں اپنی ویڈیو بنانے کے لیے. تو جناب یہ سارا میرا اپنا شوق ہے. چاہے آپ جتنا بھی کام کر لو کچھ بھی کر لو گھر کی ذمہ داری آپ نے اپنے ٹائم پہ کرنی ہوتی ہے. اور اب میں نے کیمرہ آن کیا تھا 6 o'clock. پورا گھنٹہ میں نے بھاگ دوڑ کی. میری ماشاءاللہ سے ہیلپرز بھی ہیں میرے پاس لیکن افطاری تیز تیز بنا کے رکھی. کچھ ورکرز ہیں ان کو افطاری دینی تھی. بچے کیونکہ اپنا کام کر رہے تھے. مطلب میرے ہسبینڈ اور بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا پکا ہوا ہے. مطلب ان کا اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں میں پوچھتی ضرور ہوں یا مجھے بتا دیتے ہیں کہ آج میرا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے یا یہ ہے. تو یہ ٹوٹل ڈپارٹمنٹ میرا ہے. اب چاہے میں اپنے آن لائن کام کر رہی ہوں یا میں اپنے کسی کام میں بزی ہوں. کبھی ایسے ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو پھر باہر سے منگوا لیتے ہیں یا تھوڑا سا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تب ذرا اٹھی ہوئی ہیں. ورنہ یہ ساری میری ذمہ داری ہے. پیزا وغیرہ میں نے آرڈر کر لیا کیونکہ مقدس کو بہت اچھا لگتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ٹائم کے اوپر الحمدللہ افطاری ہو گئی تھی. اور آج کا بھی دن جو ہے وہ اور میری تو بس اب یہ تھا کہ یہ کروں گی وہ کروں گی. افطاری سے پہلے ایسے لگتا ہے لیکن ماشاءاللہ سے افطاری ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پھر کیا حالت ہوتی ہے. پھر تو میرے میں اپنا ولاگ بھی شوٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی رہی. تو بس یہ یہاں تک کی جو ہے شوٹنگ کی. اس کے بعد میرا حالانکہ دل تھا کہ مقدس جب اپنی چیزیں سیپریٹ کرے گی اور کرے گی پھر تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ جاؤ آپ کو جو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ وہ لے لو. مقدس نے ماشاءاللہ سے اپنی عیدی جو ہے وہ ساری سیپریٹ کر لی ہے اور افطاری بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی. یہ 4 شوز اس نے سلیکٹ کی ہیں اور یہ کچھ میک اپ کی چیزیں ہیں اسکن کی اور یہ وہ. اور ماشاءاللہ سے اپنا سوٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس نے کون سا لیا. اور ابھی ہم جا رہے ہیں بیگ لینے کے لیے. اور مقدس نے بیگ لیا میرے لیے پایا میں نے پایا چینج کیا ہے اور اس کو یہ والی اچھی لگی ہے تو میں نے کہا یہ تم ہی لے لو. ٹھیک ہے چلو اب ہم اس کو پیک کریں گے اور گاڑی میں رکھیں گے اور ہم پھر شام کو دیکھ کر آئے تھے بلکہ افطار سے پہلے نا. اب ہم پہلے اب آیا گیا بیگ قسم سے میں اتنی تھاکی ہوں نا. تو بس ہم بیگ لیں گے وہاں سے اور پھر میں مقدس کو ڈراپ کر کے آؤں گی. ماں نے مجھے ایک نیا بلون دیا میں نے اب بتایا نہیں. اچھا پہلے میں نے بیگس کے ہاتھ کیا اور اللہ کا شکر ہے پھر جو اسے بیگ اچھا لگا تھا وہ مقدس نے لیا اور اسے ساری چیزیں بڑی اچھی پسند آ گئی تھیں. میری بھی ہو گئی ہے آلموسٹ تیاری بچوں کی بھی. آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کی اتنی تیاری کیسی جا رہی ہے. اور بس میں ولاگ کو اب یہی اینڈ کروں گی. یہ مقدس کو گھر میں چھوڑا تو میں نے کہا بیگ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.